नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित YouTube चैनल में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 के अंग्रेजी विषय को पढ़ेंगे। पिछले हम वीडियो से टेंस को पढ़ रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए टेंस को पढ़ेंगे और आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें नाम से कुछ तो समझ में आ जाता है कि जैसे पास्ट का मतलब है भूतकाल के अंदर, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और कंटिन्यूअस यानी कि भूतकाल के अंदर कोई काम है वो हो रहा है। इस प्रकार के वाक्य जो जिस भी टेंस आएंगे वो टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम उसका पैटर्न देखें। हम पिछले टेंस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसी तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी देखा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, केवल समय का अंतर है और कुछ समय बदलने के कारण से हेल्पिंग वर्ब बदलेगी तो उसका हमें ध्यान रखना है और इन दोनों के बीच में तुलना करने से हमें जल्दी से समझ में ये टेंस आएगा। तो हम इस टेंस की पहचान देखते हैं। तो इस टेंस की जो पहचान है वो है से रहा था, से रही थी या से रहे थे। जैसे वो कल रात को सो रहे थे, कल रात को वो फिल्म देख रहे थे, पिछले रविवार को वो इस समय घूम रहे थे। इस प्रकार के वाक्य है वो इस टेंस के अंदर आएंगे। अब हम इसको देखें कि कैसे वाक्य इसमें आएंगे। तो इसमें जो वाक्य आए वो इसके अंदर कार्य भूतकाल में, यानी कि भूतकाल के अंदर किसी समय प्रारंभ होकर, यानी कि भूतकाल में कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ होकर के उसके बाद तक जो चलता है ऐसा जो है कार्य वो भूतकाल के अंदर आएगा और ऐसे वाक्य वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनेंगे। तो हम इसको और ठीक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कार्य है वो भूतकाल में किसी समय प्रारंभ होकर उसके बाद तक चलता रहा, ऐसे वाक्य इसके अंदर आएंगे। और इनके पीछे है वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ऐसा होता है। अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से अब हम उसका पैटर्न समझेंगे कि पैटर्न, स्ट्रक्चर या रूल क्या है, कि ये किस प्रकार से बनते हैं। अंग्रेजी के अंदर हम ऐसे वाक्यों को किस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे, इसको किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ रूल पैटर्न समझना पड़ेगा। तो हम समझ रहे हैं, उस पैटर्न को हम समझें तो इसके अंदर ये है कि सब्जेक्ट के साथ में इसमें हेड भी नहीं है। अब देखिए, मैंने कहा था कि पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट से तुलना करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से तुलना करेंगे। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर यहां पर जो हैड बीन है उसकी जगह केवल हैज या हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन ये देखा था। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है इसलिए यहां पर आ जाएगा हैड बीन और उसके साथ में आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट। और इसमें जो विशेष जो हम समझ रहे हैं वो है इसमें समय के साथ में फॉर और सिंस दिया हुआ होगा। फॉर और सिंस, फॉर और सिंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि फॉर और सिंस। तो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि के लिए है, और सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटे से 4,
2 घंटे है वो समय अवधि है, और निश्चित जैसे 2 बजे से सोमवार से ये निश्चित समय है, तो फोर और सिंस का प्रयोग होगा, यानी समय से पहले फोर और सिंस। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। वाक्य है, ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर लास्ट नाइट। वह पिछली रात 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह पिछली रात 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो देखिए, he had been studying for 2 hours last night। अब देखिए, he सब्जेक्ट हो गया, had been हेल्पिंग वर्ब, had been, had के साथ में been, और स्टडी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में आईएनजी लग गया, तो आईएनजी वाली वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और समय से पहले देखिए यहाँ पर 2 आवर 2 घंटे से, तो 2 घंटे है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए यहाँ पर आया 4। पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हमने 4 का उपयोग किया। अब देखिए लास्ट नाइट, यानी कि he had been studying for 2 आवर लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट है वो पास्ट का समय है, बीत गया, पिछली रात जो चली गई, तो ऐसी रात है, यानी पिछली रात, तो वो पास्ट का समय है, इसके लिए यहां पर हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का उपयोग है वो हमने किया। इसी प्रकार से हम दूसरा वाक्य समझने का प्रयास करते हैं कि आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अब हम देखिए यहां पर क्या है, तो यहां पर है कि मैं कल, जो बीत गया, यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, तो मैं कल सुबह पार्क यानी बगीचे में घूम रहा था। तो अब देखिए यहां पर आई के साथ में हैड बीन और वॉक फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में आईएनजी। कहां पर घूम रहे थे, तो प्रीपोजिशन के साथ में स्थान कौन सा है, प्लेस, तो द पार्क, तो पार्क में। और ये देखिए सिंस यहां पर क्यों आया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि निश्चित समय है, तो सुबह है वो निश्चित है, इसके लिए यहां पर आया है सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तो अब वाक्य क्या बन जाएगा, तो वाक्य ऐसे बनेगा कि आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। मैं कल सुबह बगीचे के अंदर घूम रहा था। इसके अंदर जो मुख्य बात है वो यस्टरडे। अब यस्टरडे है वो क्या है, तो यस्टरडे है वो बीता हुआ समय। अब बीता हुआ समय है, इसके लिए वो पास्ट में है, इसलिए इसमें इसका प्रयोग वो किया। ये हमने अफर्मेटिव देखा। अब हम जो वाक्य देखेंगे वो नेगेटिव के अंदर देखेंगे। तो नेगेटिव में क्या होता है, तो नेगेटिव में हम जब देखेंगे तो नेगेटिव हमने पहले से ही पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करने से वाक्य है वो नकारात्मक बन जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है वो नेगेटिव बनेगा। तो इतना शॉर्ट में हमको समझना है कि हेड के बाद में नॉट लगाना है। हेड के बाद में नॉट लगाते ही वाक्य वो नकारात्मक बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो अब हम इसको देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में, इसका पैटर्न रूल देखें तो सब्जेक्ट के साथ में हेड, और ये हमने कहा था कि हेड के बाद में क्या लगाना, नॉट। तो हेड प्लस नॉट और बीन, और उसमें भी वो कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और इसमें विशेष जो है वो प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, प्रीपोजिशन है वो सिंस और फॉर के साथ में टाइम। वापिस थोड़ा समझे कि हेड के बाद में नॉट, बस इतना ध्यान रखना है। अब बाकी इधर ये हमने पैटर्न देखा कि सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, प्रीपोजिशन और टाइम। इसी को हमको केवल हेड के बाद में नोट करते ही देखिए, तो सब्जेक्ट और ये हेड और ये नॉट, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन सिंस और फॉर प्लस टाइम।
तब वाक्य है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम एक उसका उदाहरण देखते हैं कि इट हैड नॉट बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। यस्टरडे यानी बीता हुआ समय, तो कल मॉर्निंग सुबह, तो कल सुबह वो बारिश नहीं हो रही थी, कल सुबह से बारिश है वो नहीं हो रही थी। देखिए यहाँ पर ये इट है वो सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, और हमने कहा था कि हैड के बाद में नेगेटिव है तो नॉट लगाना, नॉट बीन, और रेन इसके साथ में आईएनजी रेनिंग। यस्टरडे, यस्टरडे किसको बताता है? पास्ट को, बीता हुआ। और सिंस, सिंस इसलिए आया है कि मॉर्निंग है वो निश्चित है, सुबह है वो निश्चित है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। अब हम इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को भी हमने कई बार देखा है, समझा है, पिछले वीडियोस के अंदर भी हमने इनको देखा है। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बीन और ये रहने से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ये समझना है कि हेल्पिंग वर्ब हैड है वो आगे आएगी, लेकिन उसके बाद बीन नहीं आएगा, ये हमें देखना है। हैड और हैड के साथ में आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगी बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले थी वही रहेगी। ऑब्जेक्ट, और यहां पर भी प्रीपोजिशन यानी टाइम से पहले जो प्रीपोजिशन आएगा वो सिंस और फोर आएगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह, इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो अब हम वापस देखेंगे कि इंट्रोगेटिव का पैटर्न या रूल या स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रूल ये होगा कि हैड और हैड के बाद में सब्जेक्ट और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के साथ में प्लेस है तो लग जाएगा, लेकिन टाइम से पहले प्रीपोजिशन में सिंस और फोर का प्रयोग होगा, और इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक उदाहरण के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हैड योर ब्रदर बीन बाइंग टॉयज फॉर 2 hours yesterday, यानी कि कल 2 घंटे से तुम्हारा भाई है वो खिलौने खरीद रहा था। अब देखिए यहां पर क्या, तो ये देखिए हैड और हैड के बाद में सब्जेक्ट योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, तो ये सब्जेक्ट, और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, टॉय है वो ऑब्जेक्ट है, और अब प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन यहां पर देखिए 2 hour, 2 घंटे से, तो 2 घंटे है वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए यहां पर आया 4, और यस्टरडे, यस्टरडे है वो पास्ट का समय है, इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आया, और इंट्रोगेटिव मार्क। तो अब वाक्य बन गया, हैड योर ब्रदर बीन बाइंग टॉयज फॉर 2 hours yesterday, had your brother been buying toys for 2 hours yesterday। इस प्रकार से हमने ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास किया, इसके पैटर्न स्ट्रक्चर को समझा, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव को समझा। अब हम ये जो समझा वो हमने टेंस को समझा। अब जो परीक्षाओं में रिक्तस्थान आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से भरें, उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसके लिए हमें एडवर्ब या यूजेज को लगातार पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें विशेष हमको जो ध्यान देना है वो प्रीपोजिशन सिंस और फोर। ये बात ध्यान रख लेना कि प्रीपोजिशन सिंस और फोर आया है, और उसके साथ में पास्ट टाइम, बीता हुआ समय, भूत समय, भूतकाल का समय आता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एक बार वापस समझेंगे कि प्रीपोजिशन यानी कि समय से पहले सिंस और फोर का प्रयोग हो जाए, समय से पहले सिंस और फोर प्रीपोजिशन का यूजेज हो जाए, प्रयोग हो जाए, और समय है वो कैसा हो, तो वो समय हो वो पास्ट है। जैसे हमने पढ़ा यस्टरडे, लास्ट नाइट, इस प्रकार के समय, ये पास्ट समय है। यदि पास्ट समय है और प्रीपोजिशन है वो सिंस और फोर है, तो ऐसे वाक्यों के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब तो उदाहरण हमने लिखे हैं नीचे, उन दोनों उदाहरणों को हम देखेंगे, समझेंगे, और इस टेंस को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण देखिए, व्हेन आई रीच्ड हियर। अब देखिए यहां पर हमें ऐसे ही मालूम पड़ गया है कि आई
रिच्ड, मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा, तो सेकंड फॉर्म ये पास्ट सिंपल में आती है, तो वाक्य है वो पास्ट का हो गया। फिर भी देखेंगे कि व्हेन आई रिच्ड देयर ही खालिस्तान फॉर 2 आवर्स। अब देखिए ये समय है वो पास्ट का है, पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है, और इसमें देखिए समय से पहले फॉर का यूज है। प्रीपोजिशन कौन सी है? फॉर। इसका मतलब इसके अंदर यह जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो उसके हिसाब से हमें भरना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि ही है वो सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से यहां पर आएगी हैड बीन। अब देखिए कोष्टक में क्या है? सिंग, तो सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग। फॉर 2 आवर्स। अब वाक्य बन जाएगा व्हेन आई रीच्ड हियर ही हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। यदि जब मैं वहां पहुंचा तो वह 2 घंटे से गा रही थी। अब हमने इसमें पास्ट और उसमें समय के साथ में सिंस और फॉर, तो वाक्य हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसके हिसाब से हमने हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य है व्हेन इट स्टार्टेड। देखिए स्टार्टेड, जैसे ईडी लग गया सेकंड फॉर्म आ गई तो वो पास्ट का वाक्य हो गया। तो व्हेन भी पास्ट की पहचान है। तो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश प्रारंभ हो रही थी, वी खालिस्तान क्रिकेट फॉर एन आवर प्ले। अब हमें वी, तो वी के हिसाब से हम भरेंगे हैड बीन, और कोष्टक में क्या दिया हुआ है? प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब देखिए यहां पर क्या है? तो फॉर, क्यों? क्योंकि घंटा है वो कोई निश्चित नहीं है, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन है वो फॉर आई है। अब वाक्य बन जाएगा व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इस प्रकार से जब भी वाक्य आते हैं तो हमें सिंस और फॉर का ध्यान रखना है। सिंस और फॉर, समय से पहले सिंस और फॉर आती है, समय से पहले सिंस और फॉर आती है, तो हमें समय को देखना है। समय यदि पास्ट का है, टाइम कैसा है? पास्ट का है, भूत का है, भूतकाल है, तो हमें हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भरनी है, और उससे वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा। इस प्रकार से हमने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया, और मुझे पूरी आशा है कि आपने भी इस टेंस को अच्छी तरीके से समझा। अब हमें एक काम करना है कि इस वीडियो को जैसे ही देखा उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और अपने विद्यालय का नाम लिखना है, और इसका जो गृह कार्य पीडीएफ के माध्यम से जो गृह कार्य मिल रहा है उसको कॉपी में निरंतर रूप से करते रहना है।